नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर एरियल सर्वे से जुड़ी हुई, जिसका जायजा लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त नजर आ रहे हैं। कटाव का जायजा ले रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। कटिहार दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त बाढ़ का कर रहे हैं एरियल सर्वे। बाघमारा में कटाव का उनकी तरफ से जायजा जो है वो लिया जाएगा और बाघमारा में लोगों से बातचीत करते हुए भी वो नजर आएंगे। उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे। कटाव की समस्या से कैसे छुटकारा दिलाया जा सके लोगों को, इसकी कोशिश इस एरियल सर्वे के जरिए मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बाढ़ का एरियल सर्वे करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीएम नीतीश ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि ये जो समस्या है कटाव की, जिसमें लोगों के खेत खलियान मकान सब कुछ एक एक कर विलीन हो रहे हैं, उनसे उन्हें बहुत जल्द निजात दिलाई जाएगी, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुब्रत, इस वक्त मुख्यमंत्री जो जायजा ले रहे हैं उसे लेकर आम लोगों के बीच किस तरह की चर्चाएं, लोग कितने आश्वस्त हैं कि इससे समाधान निकलेगा उनकी समस्या का? जी, निश्चित तौर पर अगर बात कटिहार की करें, कटिहार का एक बड़ा इलाका जो कुर्सेला से शुरू होकर मनिहारी होते हुए अहमदाबाद झारखंड के सीमा तक सकता है, ये इस इलाके के लिए कटाव अक्सर कहर बरपाता रहा है और बड़ी संख्या में लोग पहले ही अपने खेत और आवासीय जमीन खो चुके हैं और इस बार भी एक बार कटाव तेज है और तेजी से कटाव हो रहा है। लोग एक पलायन को मजबूर है। इसको लेकर तमाम जो प्रतिनिधि है वो लगातार मुख्यमंत्री तक जानकारी पहुंचाते हैं और आज खुद मुख्यमंत्री जी इस इलाके के जो सर्वेक्षण कर रहे हैं और अब कुछ देर बाद ही बाघमारा पहुंचने वाले, उसके बाद जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे और लोगों की उम्मीद है कि जो कटाव जो कहर बरपा रहा है उसका कुछ निदान निकलेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जो स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि है वो आए हैं, वादा किए हैं, लेकिन चूंकि संकट बहुत बड़ा है, लगभग 2 लाख से अधिक आबादी पर संकट है, इसलिए मुख्यमंत्री अब खुद दौरे पर आ रहे हैं और लोग उम्मीद जता रहे हैं इस बार निश्चित तौर पर कुछ निदान। बिल्कुल एक बड़ी समस्या और इसीलिए मुख्यमंत्री को खुद पहुंचना पड़ा उन क्षेत्रों में जहां के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 2 लाख की आबादी यहां पर जो इस इलाके में दंश झेल रही है कटाव का। क्या वक्त बताया जा रहा है सुब्रत, जब आम लोगों के साथ मुख्यमंत्री बातचीत करते नजर आएंगे? देखिए, जहाँ तक यहाँ स्थानीय स्तर पर जानकारी है, अब लगभग 10 मिनट में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे, इस तरह की सूचना जो मिल रहा है। लेकिन जो अधिकारी है या लोग हैं सुबह से ही यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आतुर है। उन लोग के लिए ये बहुत बड़ा संकट है और उन लोगों को लग रहा है कि सूबे के विकास पुरुष के पास ये बात पहुंचाएंगे और निश्चित तौर पर उन लोगों का ये जो बड़ा समस्या है इसका कुछ निदान निकलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत गुहा। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। तो देखिए, खेतिहर जमीन जिस पर लोगों की आजीविका निर्भर करती है, वो खेतिहर जमीन एक एक करके विलीन होती जा रही है और इसी वजह से मुख्यमंत्री खुद अब एरियल सर्वे करते हुए और आम लोगों के बीच भी उनकी मौजूदगी अब से 10 मिनट के बाद होगी, जहां पर लोगों की समस्याओं से खुद रूबरू होंगे सीएम नीतीश कुमार। कटिहार के बाघमारा रवाना होने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि गंगा के कटाव का लोगों के बीच जिस तरीके से परेशानी एक बड़ी बनी हुई है, उसी को समझना है, इसी का हल निकालना है और बचाव कैसे किया जाए इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर वो कटिहार जा रहे हैं। हाँ, वो जरा सा चूंकि गंगा नदी के बगल में कुछ लोग हमारे एमएलए लोग आकर के और कुछ लोगों ने फोन से भी कहा कि वो किनारे में कट गया, हम चल करके देखेंगे कि आखिर क्या है, उसके बचाव का इंतजाम तो होना ही चाहिए। अगर अगल बगल में कुछ इसलिए हम अभी जा ही रहे हैं, वहीं हम सीधे जा रहे हैं और रास्ते में कहीं और भी जो हम जा रहे हैं उससे देख लेंगे एरियली भी नीचे की कहीं और तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां तो हम लैंड करके और पूरा एक तो आपको बता दें कि लोगों की समस्या को लेकर स्थानीय सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने सीएम नीतीश कुमार से बात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाघमारा आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के दौरे पर ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा।
सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार के कटाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे। आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर दिखा रही है, ये कटिहार के बागमारा इलाका है और यहाँ तेज कटाव है। लगभग 2 लाख की आबादी प्रभावित होने की संभावना है और कई लोग इससे पहले अपना खेत और आवास खो चुके हैं। और ये कटाव का जो स्थिति है ये निरंतर कुर्सेला से अहमदाबाद जो झारखंड के सीमा से सटता है उस इलाके तक है। कई माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे थे और यहाँ के जो कटिहार सांसद है दुलाल चंद गोस्वामी, वो उनसे मुलाकात कर इस बात को रखे थे, यहाँ के व्यथा कथा जो है उसको रखे थे। इसके बाद सीएम ने खुद सुधी ली है और आज इस इलाके के दौरे कर रहे हैं। बड़े पदाधिकारी यहाँ मौजूद है और ये जो पंडाल है ये भी लग चुका है। मुख्यमंत्री खुद इस इलाके में आके जो स्थिति है उसका जायजा लेना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर इस इलाके में लोगों की एक नई उम्मीद जगी है। जो खेत जो उनका आवास पर संकट छाया हुआ है उसका कुछ निदान होगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हाईकोर्ट स्थित प्रतिमा पर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मंत्री संजय झा, अशोक चौधरी, एमएलसी संजय सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद नजर आए। नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि अंबेडकर जी को लेकर उनकी बड़ी श्रद्धा है। भाव है जिन्होंने इस प्रकार से इतना अच्छे ढंग से संविधान की रचना की और सबसे बड़ी बात है कि समाज के हर तबके के उत्थान के लिए बात किया। आज सोच लीजिए कि एक गरीब तबके को कैसे पढ़ने का अवसर इनको दिलाया गया किनके द्वारा, और उसके बाद इन्होंने कितना अच्छा काम किया। तो ये सब चीज तो इतिहास में है ही ना। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर एग्जिट पोल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही मालिक है, जनता का फैसला सबको मंजूर है और मंजूर होना चाहिए। गुजरात और हिमाचल एग्जिट पोल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया इस रूप में रखी। सर, हिमाचल प्रदेश गुजरात में कैसे भाजपा की सरकार आई, एग्जिट पोल में आ रहा है सर। अरे तो कौन आएगा? जनता मालिक है जिसको सर कोहली ने क्या सर कोहली जनता मालिक है, वो जो चाहेगी वो फैसला देगी, तो रिजल्ट आएगा जो आएगा। हम कभी कुछ बोलते हैं? वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान सामने आया, जिसमें एग्जिट पोल पर पशुपति कुमार पारस ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। चुनाव में जनता सर्वोपरि है, पशुपति कुमार पारस ये कह रहे हैं। एग्जिट पोल पर भरोसा सही नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ अगर इस बयान को देखा जाए तो पशुपति कुमार पारस ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है और इसीलिए इस पर पूर्णतः भरोसा नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल कानूनन उचित नहीं है। हम एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते हैं। सभी जगह जीत का दावा उनकी तरफ से जरूर किया गया। जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है और एग्जिट पोल कभी सही भी होता है और कभी कभी गलत भी होता है। तो उस पर 100% विश्वास करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है और कानूनन वो उचित नहीं है, गैर कानूनी है। इसलिए एग्जिट पोल पर हम विश्वास नहीं करते। आपको क्या उम्मीद है गुजरात में, हिमाचल में? हमारी सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार सब जगह बनेगी। गुजरात में भी सरकार बनेगी, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की वजह से बिहार के ताड़ी व्यवसायी भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जिद की वजह से राज्य को भारी नुकसान हो रहा है, लिहाजा राज्य हित में उन्होंने अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को सलाह दी कि शराबबंदी पर ज्यादा फोकस न करते हुए विकास के कार्यों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, बिना मतलब का मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तत्काल उसको समाप्त कर देना चाहिए। और तो और छोड़ दीजिए जी ताड़ी पर, दिन भर कार्रवाई जो ताड़ी बेचता है, उनको पता है ना, उनको तो गांव में कभी रहे नहीं। हम तो गांव में रहते हैं, चारों तरफ देखिए कितना ताड़ का पेड़ है, सब दिन लोग ताड़ी पीते रहे। हमारे गांव में बहुत चौधरी समाज के लोग हैं, तो क्या करता है, कहाँ से उसका रोजी रोटी चलेगा? आप कहते हैं नीरा, तो उनको पता है ना जी कि ताड़ी 3 टाइम निकलता है, तो तीनों टाइम का ताड़ी एक बार में कैसे निकल जाएगा? क्यों? उनको समझा दिया है। तत्काल ये सब बंद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को।
आरजेडी नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। सुधाकर सिंह राज्य सरकार के खिलाफ प्राइवेट बिल लाने की अब तैयारी कर रहे हैं। जी हां, बिहार में 44 साल बाद ऐसा होगा जब सत्ताधारी दल का विधायक अपनी सरकार के खिलाफ प्राइवेट बिल लेकर आएगा। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि मौजूदा कानून की वजह से बिहार को हर साल 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। क्या आप विधानसभा में नया ऐलान कर रहे हैं, क्या बिल लाने जा रहे हैं? बिहार सरकार ने जो कानून मंडी कानून रद्द कर दिया था 2006 में, जिसके नुकसान बिहार के किसानों को एक न्यूनतम मैंने 90,000 का कैलकुलेट किया कि 90,000 करोड़ का नुकसान हुआ है एक साल के भीतर। ये अगर हम 20 साल जोड़ दें, इसमें 16-18 साल हो गया, तो ये करीब करीब मान के चला जाए कि 15 लाख करोड़ बिहार की अर्थव्यवस्था से पैसा इसलिए निकल गया कि एक हमने छोटा सा कानून हटा दिया। यह आंकड़ों से साबित है। तो वह पुनः बहाल हो मंडी कानून, जो हमारी पार्टी की भी मंशा है और हमारी सरकार की भी मंशा है, लेकिन कोई इसमें आगे नहीं जाना चाहता। जिन दबावों के चलते मैं वो दबाव मुक्त होकर उन सवालों को आगे ले जा रहा हूँ। ये 44 सालों के बाद बिल, आप प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं सदन में, किस भरोसे से, कौन आपका साथ देगा? जब भी हम प्राइवेट बिल लाते हैं तो हम विधानसभा के 243 सदस्यों के भरोसे लाते हैं, क्योंकि यह प्राइवेट बिल है। सरकार बिल लाती है अपने बहुमत के भरोसे, और हम प्राइवेट बिल लाते हैं हम 243 लोगों के भरोसे, जो हम जिनके प्रतिनिधि हैं, जिनसे हम चुनाव जीत के आते हैं, जिनको हम आश्वासन दे के आते हैं, हम उनके भरोसे इस कानून को आगे लेकर आ रहे हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि सहयोग मिलेगा सभी सदस्यों का। हमारे नेता तो हमको लिखित में दिए हैं ये पार्टी का वचन पत्र, घोषणा पत्र, और हमारे जो राष्ट्रीय कार्य समिति के जो हमारे एजेंडा हैं, और यहाँ तक कि सरकार में बैठे हुए लोग भी, जो कृषि रोड मैप जिसको बोलते हैं, इन लोगों ने लिख कर दिया है कि इस काम को करना है, और उस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ये कृषि कानून लाने की क्यों जरूरत पड़ी, और इसके पीछे कौन है जो लगता है कि ये सारी चीजों को रोक रहा है? क्या नीतीश कुमार है? देखिए, सरकार में जो बैठे लोग हैं वही रोक रहे हैं, दूसरा कौन रोक सकता है इस काम को? तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जो हैं वो 44 सालों के बाद सदन में प्राइवेट बिल ला रहे हैं और कल से पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 पटना। तो मंडी और कृषि कानून को लेकर सुधाकर सिंह के तेवर बेहद तल्ख नजर आ रहे हैं और अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए सुधाकर सिंह। नवादा से बड़ी खबर, जहां पर भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया है। टैंकर से शराब की बरामदगी की गई है। चितकोली जांच चौकी पर शराब को पकड़ा गया है। 2 चैम्बर में 201 पेटी शराब की बरामदगी। और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ऑयल टैंकर का इस्तेमाल शराब तस्करी के लिए किया जा रहा था। हालांकि इसे पकड़ा गया है। 2 चैम्बर से 201 पेटी शराब की बरामदगी हुई है। टैंकर का चालक और खलासी इस वक्त गिरफ्त में है। उत्पाद निरीक्षक रामप्रीत कुमार ने यह कहा कि पूछताछ के दौरान दोनों ने कहा है कि झारखंड के डुमरी से शराब मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। कारोबारी बेहद ही चालाकी से शराब को टैंकर में ले जाने की फिराक में थे। टैंकर में कुल 4 खाने बने हुए थे, जिनमें आगे और पीछे के खाने में शराब को छिपा कर रखा गया था। जब्त शराब की कीमत तकरीबन 27 लाख रुपए आंकी जा रही है और फिलहाल दोनों ही गिरफ्त में आए शख्स से पूछताछ इस वक्त जारी है। जांच करने पर उसमें से 4 चैम्बर बने हुए थे, जिसमें 2 चैम्बर खाली थे, परंतु 2 चैम्बरों में शराब भरी हो पाई गई। टोटल शराब इसमें RS ब्रांड का और मैकडोवेल नंबर 1 ब्रांड का शराब पाया गया, जो कि टोटल 5,544 पीस है। और इसका टोटल मात्रा है 1798 लीटर। सर, अनुमान बाजार मूल्य क्या होगा सर? बाजार में इसका लगभग 26 से 27 लाख, जो कि बिहार में जिस रेट में सेल करता है अवैध रूप से, उसके हिसाब से 26 से 27 लाख रुपये इसका। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर शहर में डकैतों का आतंक देखने को मिला है। 30 लाख से ज्यादा की डकैती की घटना को डकैतों ने अंजाम दिया है। 10 की संख्या में पहुंचे डकैतों ने देखिए कैसे घर को निशाना बनाया। बीती रात 3 बजे के आसपास डकैती की घटना को अंजाम देकर ये डकैत यहां से फरार हो चुके हैं। भोला टॉकीज के पास डकैती की घटना
और परिवार के लोग देखिए, इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे होंगे। गेट तोड़कर घर में ये डकैत घुसते हैं। नौकरों को पहले बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। घर वालों के साथ भी मारपीट की खबर आ रही है। ज्वेलरी और कैश लेकर ये डकैत यहां से फरार हो गए। हाँ, उन लोगों ने मुझे मारा भी, मुझ पे पिस्टल दिखा के, और मैं उसका विरोध कर रही थी, फिर भी वो लोग मारपीट भी कर रहे थे। मैं किसी तरह अपना सामान बचाना चाह रही थी, पर वो लोग 10 की संख्या में थे और करीब 2:45 बजे के लगभग वो लोग घुसे थे मेरे घर में। खुला हुआ है, मैंने सर्वेंट को आवाज़ दिया तो उसको दूसरे रूम में जो है, बगल वाले रूम में वो बंद था, उसको निकाले। उसके बाद उसको फिर अंदर करके हमने दरवाज़ा बंद किया। तब पुलिस को, थाना को, सबको खबर किया गया कि भाई हमारे यहाँ डकैत आ गया है, आप लोग जो है सो जल्दी से जल्दी आइए। तो फिर जब पुलिस आई है तब हम लोग आए, तब तक वो लोग भाग। क्या कुछ डकैत लेके गए? डकैत जो है सो काफ़ी सामान ले गया। हम सोए हुए थे, हमको 3-4-10 बार खटखटाया, हम नहीं खोल रहे थे। अंतिम में मतलब हम सोचा मालिक उलिक होगा, इसीलिए हम खोले सर। उसका बाद हमको खींच के दूसरा रूम में ले जाकर हमको मारा पीटा और पिस्तौल सटा के मारा है। कितना लोग थे? वो हम 3 आदमी सर हम देखे हैं, उतना हम नहीं देखे हैं सर। हम 3 आदमी हम रूम में आया था। और बड़ी खबर इस वक्त शेखपुरा से आ रही है, जहां पर 10 से ज्यादा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के नेतृत्व में छापेमारी की गई। गाड़ी खरीद के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप इन सभी के ऊपर है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद अब इनसे पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ में ठगी को लेकर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पूर्णिया के बायसी प्रखंड के शाहिदुल इस्लाम बड़ा रेहुआ मदरसा में जांच के लिए पहुंची स्थापना डीपीओ के सामने ही 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए और जमकर हंगामा और मारपीट किया गया। भारी हंगामे की वजह से जांच टीम को यहां से वापस लौटना पड़ा। स्थापना के डीपीओ देवनंद तांती ने कहा है कि मदरसा के हेड मौलवी पर सचिव का जाली हस्ताक्षर करने और अवैध तरीके से निकासी करने का आरोप लगा था। रेहुआ में हम लोग जांच करने के लिए गए थे। उसमें मदरसा के हेड मौलवी पर आरोप था कि कुछ शिक्षकों का वेतन जाली सिग्नेचर करके निकाल दिए हैं। मैं वहां गया और जांच कर ही रहा था। इसी क्रम में दोनों गुटों के बीच में झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के कारण हम लोग जांच की प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाए। ये कंप्लेन है इस टाइप का, इस सचिव का नहीं, मजिस्ट्रेट साहब गए हुए थे यहाँ से। मजिस्ट्रेट साहब अधिकारी जिला से या मंडल से जाते हैं और इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल यह निंदनीय है। जांच जिस चीज़ की हो रही है वहाँ के लोगों को या जो भी कमेटी के सदस्य हैं उनको उसको कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि फेयर जांच हो सके, ना कि आपस में उलझ के चीज़ों को उलझा दें। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पहला बयान सामने आया है। लालू ने कहा है कि वो ऑपरेशन के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये सब लोगों की दुआओं और प्यार का ही नतीजा है। लालू की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद जो हैं मीसा भारती, उन्होंने लालू का ये वीडियो शेयर किया है। अच्छा फिर आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद की सेहत से जुड़ी हुई अपडेट आपको बताते चलें। लालू प्रसाद की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। लालू प्रसाद डॉक्टरों की निगरानी में इस वक्त हैं। लालू प्रसाद और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य दोनों ही तेजी से रिकवर कर रहे हैं और लालू प्रसाद का बयान भी पहला आपने अब से थोड़ी वक्त पहले ही सुना। लालू की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और डॉक्टरों की निगरानी इस वक्त लगातार होती हुई। भागलपुर में नीलम देवी की हत्या के मामले में आरोपी पुलिस के कब्जे में है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नीलम देवी के गांव पहुंचे और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है।
का मूक दर्शक बना रहना बहुसंख्यक समाज को परेशान कर अल्पसंख्यक समाज की तुष्टीकरण की राजनीति सत्ता में बैठे लोग वोट के लिए कब तक चोट करते रहेंगे। तो पीड़ित परिवार से इस वक्त तस्वीर जो आप देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की तरफ से मुलाकात की जाती हुई और सरकार तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कर रही है, इसका आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया। नीलम देवी के घर पर नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात कर उन्हें संभव मदद और न्याय का भरोसा दिलाया गया नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, लेकिन बिहार सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का गंभीर आरोप उन्होंने जरूर लगाया। और आइए अब आपको दिखाते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सूटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। जब से मैंने विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान 150 लीटर स्पिरिट के साथ 54 लीटर नकली अंग्रेजी शराब और बोतल की पैकेजिंग से जुड़ा सामान भारी मात्रा में बरामद किया गया है। यहाँ घर के अंदर तहखाना बनाकर नकली शराब जमा किया गया था। वहीं छापेमारी की खबर मिलते ही तीनों नकली शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को सूचना मिल रही थी कि नीरसा थाना क्षेत्र नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नवादा में ऑयल टैंकर से 28 लाख की शराब बरामद। झारखंड के डुमरी से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब। टैंकर का ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। समस्तीपुर में डकैतों का आतंक। घर में 30 लाख से ज्यादा की डकैती। 10 डकैतों ने लूटे गहने और कैश। घर के लोगों और नौकर से मारपीट। कटिहार पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। गंगा के कटाव का ले रहे जायजा। स्थानीय लोगों से कर रहे हैं बातचीत। पूर्णिया के बायसी स्थित मदरसा में बवाल। मदरसा के सचिव पर फर्जी हस्ताक्षर कर लेन देन का आरोप। जांच अधिकारी के सामने भिड़ा 2 गुट।